हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जलप्रपात के विषय में। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल्स भी कहते हैं और इसको एक दूसरे शब्दों में झरना भी कहते हैं। तो आज विस्तार से चर्चा करेंगे जलप्रपात के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो अक्सर एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जलप्रपात नंबर 1 बात करते हैं जोग जलप्रपात। जोग नंबर 1 बात करते हैं जोग। जोग को दूसरे शब्दों में गरसोप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरसोप्पा। गरसोप्पा भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका क्या नाम है? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका एक ये भी नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, इसको जोग भी कहते हैं, इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शरावती नदी पर बसा हुआ है। यह किस नदी पर है? शरावती नदी पर। यह शरावती नदी पर है। और यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। यह कहाँ पे है? यह कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं और यह शरावती नदी पर है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। इसके बाद आता है येन्ना जलप्रपात। कौन सा? येन्ना जलप्रपात। कौन सा है? येन्ना जलप्रपात। और यह नर्मदा नदी पर है। यह कहाँ पे है? यह नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, यह नर्मदा नदी पर बना है और यह किस राज्य में है? यह गुजरात में है। यह किस राज्य में है? यह गुजरात में है। ठीक है, आप भी लिखिएगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। जितना लिखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, कौन सा है? येन्ना। ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? गुजरात में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर। 183 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर। इसके बाद आता है शिव समुद्रम। इसके बाद आता है शिव समुद्रम। कौन सा आता है? शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके बाद आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। यह कावेरी नदी पर है। यह किस नदी पर है? यह कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। और यह भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये भी कर्नाटक में है। ये भी कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। शिव समुद्रम जलप्रपात यह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पे है? कर्नाटक में है और 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद आता है गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात आता है? गोकक जलप्रपात। ठीक है, गोकक जलप्रपात। ये गोकक जलप्रपात ये गोकक नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर है ये? ये गोकक नदी। यह गोकक नदी पर ही बना है। ठीक है, गोकक जलप्रपात यह गोकक नदी पर है और ये भी कर्नाटक में है। ये भी कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। याद रखिए, जितने भी वाटरफॉल्स हैं ये सब ज़्यादातर मैक्सिमम दक्षिण भारत में ही है और दक्षिण भारत में भी ज़्यादातर कर्नाटक में है। ठीक है, ये कौन सा है? गोकक जलप्रपात। ये गोकक नदी पर है और यह कर्नाटक में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 55 मीटर। 55 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 मीटर। ठीक है, तो देख सकते हैं
जोग गरसोप्पा या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये शरावती नदी पर है। ये कहाँ पे? कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। इसके बाद आता है येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है और 183 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाइट कितनी है? 183 मीटर। इसके बाद आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में है और यह 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आता है गोकक जलप्रपात। आप देख सकते हैं इसके बाद आता है गोकक जलप्रपात। यह गोकक नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 मीटर। ठीक है। इसके बाद आता है चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया। इसके बाद आता है चूलिया जलप्रपात। ठीक है। चूलिया जलप्रपात ये किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है। यह किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है। ठीक है। और यह है किस राज्य में? यह राजस्थान में पड़ती है। यह राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? यह है राजस्थान में। देख सकते हैं आप चूलिया जलप्रपात, यह चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इसके बाद आता है पुनासा जलप्रपात। कौन सा? पुनासा जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। यह जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यह भी चंबल नदी पर है। यह भी चंबल नदी पर है। ठीक है। लेकिन यह राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। नहीं तो आप चंबल समझ के राजस्थान लगा दीजिए। ये भी मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है। पुनासा चंबल नदी पर और यह मध्य प्रदेश में है और इसकी जो हाइट है वो है मात्र 12 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर। ठीक है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में और ये 12 मीटर इसकी हाइट है। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले जलप्रपात, उसके बाद नदी, उसके बाद उसका राज्य, उसके बाद उसकी हाइट। ठीक है। आप भी लिखते रहिएगा। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। आपने सुना होगा जितना घिसेंगे उतना ही चमकेंगे। इसको इरेज करते हैं। ठीक है। कहाँ तक हो गया था? पुनासा। इसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात। इसका नाम ही है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। और यह भी नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और यह भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। मध्य प्रदेश में। ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। और इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। ठीक है। इसकी हाइट है 10 मीटर। ठीक है। इससे पहले पढ़ा था पुनासा, वो चंबल नदी पर था और वो भी मध्य प्रदेश में था और उसकी जो हाइट थी वो थी 12 मीटर। ठीक है। लिखते रहिएगा साथ में। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जलप्रपात अच्छे से याद हो सकें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है ये? कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ये कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है। ये कहाँ पे है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड में। और इसकी जो हाइट है
वो है 74 मीटर। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी से आपको एक चीज़ याद आई होगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उसका नाम है जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अक्सर ये एग्ज़ाम का पार्ट बनता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये अक्सर पूछ दिया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर। ठीक है। इसके बाद आता है चित्रकूट। इसके बाद आता है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है। कौन सा आता है? चित्रकूट जलप्रपात। यह इंद्रावती नदी पर बसा हुआ है। यह इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। इसका नाम ही है चित्रकूट, लेकिन ये चित्रकूट में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट वाटरफॉल्स। ये किस नदी पर है? यह इंद्रावती नदी पर है और यह कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और इसकी हाइट है 23 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 23 मीटर। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 23 मीटर। 23 मीटर है। इसके बाद बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। और यह किस नदी पर है? ये वाराही नदी पर है। ये किस नदी पर है? यह वाराही नदी पर स्थित है। ठीक है। ये भी कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, ये भी कर्नाटक में है। आप इसको याद रखिएगा, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इसकी जो हाइट है वो है 453 मीटर। कितनी है इसकी हाइट? 453 मीटर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये वाराही नदी पर है और इस जो राज्य है इसका वो है कर्नाटक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 453 या कहीं कहीं पे 455 भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है लांग सियांग जलप्रपात। इसके बाद आता है लांग सियांग जलप्रपात। लांग सियांग जलप्रपात। ठीक है। कौन सा आता है? लांग सियांग जलप्रपात। यह किन्सी नदी पर बसा है। यह किन्सी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? किन्सी नदी पर। ठीक है। लांग सियांग जलप्रपात यह किन्सी नदी पर है और यह कहाँ पे है? मेघालय में। यह मेघालय में है और इसकी जो हाइट है वो है 337 मीटर। ठीक है। इसकी भी एक खासियत है। इसकी खासियत यह है कि यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? लांग सियांग जलप्रपात। यह किन्सी नदी पर है, मेघालय में है और यह 337 मीटर इसकी हाइट है और यह पूर्व उत्तर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं बरेही पानी जलप्रपात। इसके बाद एक जलप्रपात और देख सकते हैं, बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात। कौन सा? बरेही पानी जलप्रपात। ये बुधा-बलंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सी? बुधा-बलंगा नदी पर। ठीक है। यह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। बरेही पानी जलप्रपात ये किस नदी पर है? बुधा-बलंगा नदी पर और यह उड़ीसा में है। ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 399 मीटर।
ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 399 मीटर। इसकी हाइट है 399 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है कितनी? 399 मीटर। ठीक है, बरेही पानी जलप्रपात, और यह किस नदी पर है? बुधावलंगा नदी पर। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कई लोगों ने तो बुधावलंगा नदी ही नहीं सुनी होगी, याद रखिएगा, बरेही पानी जलप्रपात यह बुधावलंगा नदी पर है। और ये कहाँ से निकलता है? यह सिमलीपाल नेशनल पार्क से निकलता है। ठीक है, ये बुधावलंगा नदी में मिलता है, और ये उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है। और इसकी हाइट कितनी है? 399 मीटर। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। कहाँ तक हो गया था? बरेही पानी जलप्रपात तक। अब देखते हैं डुडुमा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? डुडुमा। अजीब नाम है, डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, यह मचकुंड नदी पर बना है। यह मचकुंड नदी पर है। किस नदी पर है? मचकुंड नदी पर। किस नदी पर है? डुडुमा जलप्रपात, यह मचकुंड नदी पर है, और यह आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के बीच में है। ठीक है, इसकी हाइट है 153 मीटर। इसकी हाइट है 153 मीटर। इसकी हाइट है 153 मीटर। एक प्रोजेक्ट भी बना था मचकुंड नदी पर, मचकुंड प्रोजेक्ट। मचकुंड प्रोजेक्ट, ये भी आप याद रखें। मचकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बना था? मचकुंड नदी पर ही बना था मचकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के मध्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 153 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ये मांडोवी नदी पर बना है। किस नदी पर है? यह मांडोवी नदी पर बना हुआ है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात, यह मांडोवी नदी पर बना हुआ है। और ये किस राज्य में है? यह गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 320 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 320 मीटर। ये हो गए आपके जलप्रपात, जो एक एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं और 1-2 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा देखा था? दूध सागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर, गोवा में, 320 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके बाद उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसका जो वो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है जलप्रपात में। कितने जलप्रपात पढ़े हैं? एक जोग। ठीक है, आप इसके बारे में लिखते रहिएगा, अपनी कॉपी में इसके बारे में लिखिएगा। जोग के बारे में कितना कितना आपने पढ़ा हुआ है अभी तक? जोग। इसके बाद गोकक। ठीक है, इसके बाद पढ़ा हुआ है कुचिकल पढ़ चुके हैं, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद पुनासा पढ़ चुके हैं। इसके बाद चूलिया पढ़ चुके हैं, चूलिया जलप्रपात। इसके बाद दूध सागर जलप्रपात पढ़ चुके हैं, दूध सागर।
दूध सागर जलप्रपात पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। आप इनके सबके बारे में लिखिएगा। इसके बाद हम लांगसियांग जलप्रपात, लांगसियांग जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था बरेही पानी, बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात, ठीक है। बरेही पानी जलप्रपात, इसके विषय में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको ये बताइए किस किस राज्य में है। जैसे जोग, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गोकक, ये भी कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। कुचिकल, ये भी कर्नाटक में है। कुचिकल कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। कुचिकल ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब पुनासा, ये मध्य प्रदेश में है। पुनासा ये मध्य प्रदेश में है। चूलिया, ये राजस्थान में है। चूलिया कहाँ पे है? राजस्थान में है। आप लोग साथ में रिवीजन करते रहिएगा। ये चूलिया, ये राजस्थान में है, ठीक है। चित्रकूट, चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट पड़ा था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हुंडरू, ये आंध्र प्रदेश में है। हुंडरू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हुंडरू आंध्र प्रदेश में। लांगसियांग, ये मेघालय में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बरेही पानी, ये उड़ीसा में है। बरेही पानी उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद कौन सा बचा है? दूध सागर, दूध सागर ये पड़ता है गोवा में, गोवा में, ठीक है। इसके बाद ये पड़ता है गोवा में। अभी और भी है, उसके बारे में आप रिवीजन करते रहिएगा, लिखिएगा ज़रूर। जितना आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे सहयोग बनाए रहिएगा। धन्यवाद।